हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने मायके यानी कि मम्मी के घर, क्योंकि है चांद रात। ये रमज़ान व्लॉग है फाइनली। बहुत लेट आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे पहला शादी के बाद जो रमज़ान होता है उसकी चांद रात, और फर्स्ट जो कुछ कुछ रोज़े होते हैं या तो पूरा महीना भी अपने अम्मी के यहाँ पे मतलब अपने मायके में मनाया जाता है पूरा रमज़ान। तो चांद रात थी तो मैं जा रही थी अपने घर, और उसके बाद मैंने बहुत दिन व्लॉग शूट नहीं किया, और ये मैंने उस दिन शूट किया जिस दिन मेरे हस्बैंड को मेरे यहाँ दावत थी, मतलब अम्मी के यहाँ, मतलब उनके दामाद आने वाले थे। तो उन्हें खिचड़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मम्मा उस दिन खिचड़ा बना रहे थे, तो उसी के लिए ये सारा जो दालें हैं वो सब भिगोने के लिए डाल रहे थे। उस यूजुअली खिचड़ा जो है उसके अलग से गेहूँ आते हैं दूसरे वाले, तो वो गेहूँ हमारे पास नहीं थे और हमें खिचड़ा बनाना था एकदम क्विकली, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया लापसी। जो लापसी रवा होता है वो हमने यूज़ किया है 1 कप, और उसी में सारी दालें डाली हैं। आपको इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह कैप्शन में मेंशन कर रही हूँ डिटेल्ड वाली। और इसमें थोड़े से राइस लेते हैं, तो हमने राइस ले लिए हैं, और वो सारे इन दालों को हमें भिगो के रखना होता है। तो हम इसे ओवरनाइट भिगाने के लिए छोड़ देंगे, या तो आप 4 से 5 घंटे के लिए इसे भिगाने के लिए छोड़ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। यहाँ पे मैं चिकन ब्रेस्ट के पीस कर रही थी, क्योंकि मुझे चिकन पॉपकॉर्न बनाना था और चिकन कांडी बनानी थी। तो मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया। मैं अच्छे से कट करके उसे मैरिनेट करके रख दूँगी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चिकन में और अच्छा टेस्ट भी हो जाए और चिकन अच्छे से टेंडर भी हो जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे चिकन पॉपकॉर्न के लिए मैरिनेट कर रही थी। सबसे पहले मैंने चिकन में डाला है विनेगर, ताकि उससे चिकन अच्छा सॉफ्ट और टेंडर हो जाए, इसलिए विनेगर डाला है। और उसके बाद फिर मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले भी इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करने होते हमें। अच्छा, और यहाँ पे विनेगर की जगह पे आप छाछ भी यूज़ कर सकते हो, या दही का जो छाछ होता है वो हम पीते हैं, वो छाछ यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादातर लोग वो भी यूज़ करते हैं। फिर मैंने इसके अंदर डाला है ब्लैक पेपर, और मुझसे ब्लैक पेपर थोड़ा गिर भी गया था साइड में, कोई नहीं, चलता है। फिर मैंने डाला रेड चिली पाउडर, हाँ हमारा जो घर में कोकनी मसाला होता है रेड, वो वाला डाला। उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, क्योंकि मुझे गार्लिक का टेस्ट सब में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर उसमें ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने ऐड कर दिया हमारा हरा मसाला, जिसमें चिल्ली, जिंजर, गार्लिक तीनों भी होता है, वो मैंने उसमें ऐड कर दिया। आप सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया था, क्योंकि हमने सॉस वगैरह भी डालने होते हैं, तो सॉल्ट थोड़ा कम ही डालें। उसके बाद फिर मैंने ब्लैक सोया सॉस, डार्क सोया सॉस जो होता है वो मैंने उसमें डाला, और अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स किया। मैं हमेशा हाथ से ही मिक्स करती हूँ, क्योंकि जो टेस्ट आता है वो हाथों का ही आता है। आप कितने भी ग्लव्स यूज़ कर लें या कुछ भी, टेस्ट हाथों का ही आता है। तो चिकन पॉपकॉर्न का चिकन मैरिनेट करके हमने साइड में रख दिया, और यहाँ पे मैं करी थी चिकन कांडी के लिए चिकन मैरिनेट। इसमें मैंने डाला है हमारा हरा मसाला, उसके बाद जो ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जो हमारे बेसिक मसाले हैं, बेसिक मैरिनेशन जो होता है वही मैंने किया। रेड चिली पाउडर, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें चिकन टिक्का मसाला शान का। शान की तो बात ही अलग है, मैं शान के बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करती हूँ, क्योंकि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है उसका। तो चिकन टिक्का मसाला हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे उसमें, थोड़ा टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे। दही चिकन को सॉफ्ट करता है और उससे टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैंने उसमें दही ऐड कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर लिया, इससे बहुत ही खूबसूरत लगता है खाना। फूड कलर ऐड करना थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, बट क्या करें, नज़र में मतलब खाना दिखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए। और इसे भी हमने अच्छे से मिक्स करके साइड में मैरिनेट होने रख दिया है। ये वाला व्यू बहुत दिनों बाद आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, वरना पहले मैं इसी व्यू के साथ व्लॉग स्टार्ट करती थी। उसके बाद हमारा दूध आया हुआ था घर पे, तो मैं वो लेके जा रही थी, जाके उसे फ्रिज में रख दूँगी। और अल्लाह, आप देख सकते हो मम्मा ने पूरा फ्रिज कैसे भर के रख दिया है। रमज़ान में फ्रिज बेचारे की यही हाल होती है। मम्मा ने सारा चीज़ फ्रोज़न करके रखा था, और ये एक अच्छा भी होता है, फ्रोज़न करके रखोगे तो रमज़ान में इबादत करने का मौका भी मिलता है। तो उसके बाद फिर हम निकल रहे थे मार्केट जाने। मैं मम्मा को लेके जा रही थी मार्केट, क्योंकि मार्केट में हमारा कुछ कुछ काम था, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। तो हम दोनों बहुत दिनों बाद बाइक से जा रहे थे मार्केट। तो मार्केट जाके हमने मटन लिया, क्योंकि हमें खिचड़ा बनाना था। तो हमने दालों को अच्छे से भीगने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया,
और फिर उसे ट्रांसफ़र कर दिया कुकर में और उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया, थोड़ा ऑयल, हल्दी और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके हमें उसी कुकर को बंद कर देना है और उसे अच्छे से गला लेना है। मतलब पूरी जो दाल गलने तक हमें पकाना है, मतलब 10 से 15 मिनट तो आपको पकाना है स्लो मीडियम फ्लेम पे। और ये ऐसे पक जाएगा। ध्यान रखना आपकी फ्लेम थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि जो गेहूँ और जो हमारा लापसी होता है वो नीचे बैठ जाता है और नीचे लगने के चांसेस होते हैं, तो आपको फ्लेम को स्लो ही रखना है। तो ये अच्छे से गल जाने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमें कुकर में पकाना था गोश्त। तो वो जो दाल है हमारी सारी है, हम उसे दूसरे में बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। ये है अक्खे पूरे खड़े गरम मसाले और ये है गोश्त और ये प्याज है, क्योंकि हम गोश्त को प्याज में थोड़ा पका के उसे गला लेंगे ताकि इससे अच्छा टेस्ट आए। सिर्फ गोश्त को गला भी सकते हैं हम, लेकिन प्याज डाल के गलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने खड़े गरम मसाले डाले और प्याज डाला, और प्याज को हमें ज़्यादा गलाना नहीं होता। और ये देख सकते हो, मैं आपको फ्रिज बता रही थी ना, इन्हीं सब चीज़ों से भरा हुआ है। ये मम्मा ने बनाया है टोमेटो पेस्ट के क्यूब, तो हम सीधा वो लेके क्यूब्स डाल देते हैं और काम हमारा इजी होता है। टोमेटो काटो, फिर उसका पेस्ट करो। रमज़ान में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ती है। तो टोमेटो पेस्ट के क्यूब डालने के बाद फिर हमने डाला मटन और उसे अच्छे से मिक्स किया, सॉल्ट डाला और फिर ढक्कन को लगा के हम उसे भी गलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी चिकन वेज स्टिक्स, जिसे हम लोग चिकन कांडी भी कहते हैं। इसमें आप जो मन चाहे भर सकते हो। मैं इसमें बहुत चीज़ें भरती हूँ, मतलब कि मैंने अनियन डाला, फिर कैप्सिकम, फिर चिकन, फिर अनियन, फिर पोटैटो जिसको मैंने हल्दी लगा के रखा था ताकि अच्छा येलो कलर आए। उसके बाद मैंने डाला फिर पनीर और फिर अनियन, फिर चिकन, फिर अनियन और फिर कैप्सिकम। ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। पनीर भी बहुत टेस्टी लगता है और पोटैटो भी। तो सिर्फ चिकन का भी आप बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो। मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैं ऐसे बनाती हूँ। उसके बाद ये मसाले हैं हमारे बेसिक, जिसमें है रेड चिली पाउडर, हमारा गोड़ा मसाला और सौंफ का मसाला जो हम लोग कोंकणी लोग बनाते हैं। वो 3 मसाले हमने डाले, मटन में ऐड कर दिए। मटन अच्छे से गल जाने के बाद फिर उसमें हम डालेंगे हमारा ग्रीन मसाला, मतलब कि जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट, वो हम ऐड कर देंगे हमारे मटन में और अच्छे से उसे पकाएंगे जब तक कि मसाले की कच्ची स्मेल ख़त्म ना हो जाए। और ये हमारा देसी क्विक स्टाइल खिचड़ा है। आप वैसा ऑथेंटिक भी बना सकते हो जिसमें बहुत सारा घोंटने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसे आपको बहुत घोंटना पड़ता है जब तक कि पूरा ये अच्छे से पिघल ना जाए और हमारा जो गोश्त है वो पूरा रेशा रेशा होने तक हमें घोंटना पड़ता है। हमने जो हमारी दालें जो गलाई थी उसमें पुदीना और धनिया डाला और इसी में हम थोड़ा सा बेरिस्ता डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसीलिए हमने थोड़ा सा बेरिस्ता क्रश करके डाला और धनिया पुदीना डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। पुदीना तो खिचड़े की जान होती है, पुदीना से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ जाता है। तो इसे मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमारा मसाला पक गया है, तो इसमें से हम ऑयल थोड़ा निकाल के रख देंगे जो तरी होती है, ताकि हम उसे ऊपर से बाद में डेकोरेशन के लिए और गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सके। तो हमने थोड़ा सा उसमें से ऑयल निकाला। ये है शान का हलीम मसाला, हम इसमें ये मसाला ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मसाले से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है आपके हलीम को या आपके खिचड़े को। बहुत ही पहले से, मतलब मैं बचपन से मम्मा के हाथ का खाती आई हूँ और वो बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो हमारा मसाला रेडी होने के बाद जो दालें हमने गलाई है उसमें मसाला अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर मिक्स कर देने के बाद उसे हम अच्छे से पकाएंगे और फिर हमारा ये जो खिचड़ा है वो रेडी हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको रेसिपी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। जो क्वान्टिटीज़ हैं मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रही हूँ, तो प्लीज़ ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और पेट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भर भी जाता है ये खाने के बाद। तो आपको कुछ नुकसान भी नहीं करेगी ये रेसिपी और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे खिचड़ा हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे बना रही थी चिकन पॉपकॉर्न्स जो हमने मैरिनेट किया है, उसे मैं अच्छे से मैदे में कोट कर रही हूँ। मैदे में कोट करने के बाद चिकन को, उसके बाद हम उसे जो कोल्ड आइस वाटर होता है, ठंडा पूरा बर्फ़ का पानी, उसमें डाल देंगे। उसमें 4 से 5 सेकेंड हमें रखना है और फिर उसमें से निकाल के हमें फिर से इस वाले मैदे में डालना है और फिर से अच्छे से कोट करना है। इससे जो है चिकन को अच्छे से हमारे क्रम्बल्स आ जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मतलब जैसे हम KFC में खाते हैं सेम वैसे ही बनता है। तो हम इसे अच्छे से सारे चिकन को कोट करके ले लेंगे
और हमें जो एक्सेस फ्लावर इसमें होगा उसे पूरा ऐसे छान के ले लेना है, ताकि हमारे ऑयल में पूरा जो फ्लावर है वो गिर ना जाए। इसे पूरा ऐसे छान के लेंगे और फिर मीडियम से, मतलब ऑयल को पूरा गर्म करना है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई कर देना है, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट के पीसेस है तो जल्दी से पक जाते हैं, इसलिए जल्दी पक जाए। इसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे और फिर यहाँ पर सारी इफ्तार की प्रिपरेशन हो गई थी। माशाल्लाह से दस्तरखान बहुत ही अच्छे से हमने सजाया था। हमारा फर्स्ट रोज़ा था दोनों का एक साथ, तो फिर हमने बहुत सी दुआएं की और फिर इफ़्तार किया अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया था, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ा टाइम रेस्ट करके फिर मैं निकल चुकी थी तरावी के लिए। हमारे गांव में जो है एक मदरसा है हमारे यहाँ, वहाँ पे हम सारी औरतें मिलके माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ पढ़ते हैं तरावी की। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर हम लोग सारे मिल के नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे मिल गया था आमन भाई, तो मैंने उससे बात की और फिर चली गई नमाज़ पढ़ने। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के होने के बाद फिर ये है सुबह का सहरी का टाइम। सहरी की हमने सुबह में, माशाल्लाह से बिरयानी बनी थी सहरी में, तो फिर हमने सहरी में बिरयानी खाई। और ये तो मैं खाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड सहरी में सिर्फ चाय पराठा या चाय रोटी खाते हैं। मैं ऐसे जो हम खाना खाते हैं नॉर्मली वो मैं सहरी में खाती हूँ, तो वो नहीं खाते, वो बस चाय रोटी खाते हैं। बहुत से लोग ऐसे खाते हैं, बट मुझे बचपन से आदत है खाना खाने की, तो मैं खाना ही खाती हूँ। और बिरयानी बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी, मम्मा के हाथ की बिरयानी की बात ही अलग है। तो हमने बिरयानी खाई, सहरी की और फिर सो गए। फिर उसके बाद थोड़ा देर से उठ के फिर हम निकल गए थे अपने घर आने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गया हमारा रोज़ा। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने ससुराल, मम्मा को फाइनली अल्लाह हाफिज़ करके। तो कैसा लगा आपको व्लॉग? आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए।